हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं हूं आपका दोस्त विवेक माहेश्वरी और रिसर्च एप्टीट्यूड हम लोग सीख रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च क्या होती है ये हमने समझ लिया। हमने रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के, वो हमने समझ लिया। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लगातार आती रहती हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च, शोध के प्रकार। शोध के प्रकार बहुत सारे मतलब मैं तो ये मानता हूं कि 15 प्रकारों से भी ज्यादा हैं। हम एक साथ 15 प्रकार पर डिस्कशन नहीं कर सकते। हम एक तथ्य को लेकर बात करते हैं और वो तथ्य है समय। आपको मैं आसान भाषा में कहूं कि हम क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं या कोई सोशल साइंस की रिसर्च करते हैं तो वहां पर किसी फैक्ट की, किसी फिनोमिना की एक समय के आधार पर स्टडी करते हैं या उस समय के परिप्रेक्ष्य में स्टडी करते हैं। और वो समय क्या होता है? वो समय या फिर प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर क्या होगा। आपको और आसान भाषा में समझाऊं कि आप या फिर देखेंगे कि साहब अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा था और फ्यूचर में क्या होगा। इन्हीं समय के आधार पर, टाइम इंटरवल के आधार पर हम लोग 3 प्रकारों की, शोध के 3 प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो पहले यह समझा जाए कि एक है प्रेजेंट टाइम, जिसमें हम किसी फिनोमिना की स्टडी कर रहे हैं, एक है पास्ट का टाइम और एक है फ्यूचर का टाइम। अब प्रेजेंट का जब स्टडी करेंगे तब क्या होगा, एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जिसको हम कहते हैं व्हाट इज, कि भाई साहब क्या है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मतलब कि वर्तमान में क्या चीज हो रही है। अगर पास्ट की बात करेंगे तो किसका उत्तर मिलेगा, व्हाट वाज, कि क्या था। और जब फ्यूचर की बात करेंगे तो एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा व्हाट विल बी, कि क्या होगा। इन्हीं 3 उत्तरों का आंसर, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर खोजा जाता है किसके द्वारा? 3 रिसर्चर के द्वारा। इन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाएगा 3 रिसर्चर्स के द्वारा। और कौन कौन से रिसर्च होंगे? प्रेजेंट में एक रिसर्च होती है, पास्ट में एक रिसर्च होती है, फ्यूचर में एक रिसर्च होती है। अब उसके नाम पर देख लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब है कि आपकी एक रिसर्च होगी जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फिर एक पास्ट में होगी तो हम उसको कहेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च। और जब फ्यूचर में होगी तो हम कहेंगे इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो 3 रिसर्चेस हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च ऐतिहासिक शोध और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रायोगिक शोध। आज इन 3 पर थोड़ी बात करने का मन है। हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें सबसे पहले, क्योंकि वो पास्ट में है, हो गया है। उस जो पास्ट में चीजें हो गई हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, या उन दस्तावेज के ऊपर, उन आलेख के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, या उनके आधार पर डिस्कशन करते हैं कि साहब पहले क्या था। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से के पास जब मिलते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है यह बीमारी कब से है, आपको कितने दिन से खांसी हो रही है, कितने दिन से बुखार आ रहा है, क्या हो रहा है, पहले की चीजें। मतलब कि पास्ट से लेकर अभी प्रेजेंट तक जो भी चीजें हो रही हैं उस पर बात की जाती है हिस्टोरिकल रिसर्च में। लेकिन किसके आधार पर? जो पहले चीजें हैं, पहले जो भी आलेख हैं, जो भी पहले से डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम राम सेतु की बात करते हैं। राम सेतु, हम सबको पता है कि राम सेतु क्या है। हम राम सेतु की बात करते हैं तो फिर वहां पर क्या है, हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। अच्छा,
भगवान राम आए थे और भगवान राम ने उसको बनाया था हिस्टोरिकल रिसर्च। पहले क्या था और आज तक उसकी क्या स्थिति है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, कि सब अब पास्ट की बात नहीं हो रही है, इस प्रेजेंट में जो भी फिनोमिना है उस प्रेजेंट मूवमेंट में आज क्या हो रहा है। आप कहते हैं ना, जब एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी का वर्णन करें, और साइकोलॉजी का वर्णन करें मतलब आज साइकोलॉजी की स्थिति क्या है। हम किसी भी टॉपिक को लें, आज की स्थिति की जब चर्चा करते हैं और हम बात करें कि लड़के और लड़कियों के बीच एक इंटेलिजेंस का अध्ययन करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। अब कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो आज स्थिति क्या है, पहले क्या थी उसकी बात नहीं हो रही है, फ्यूचर में क्या होगी इसकी भी बात नहीं हो रही है। सब आज लड़के और लड़कियों के मध्य में इंटेलिजेंस की स्टडी करता हूं तो रिजल्ट जो आता है वो आज की बात करता है, पहले की और बाद की बात नहीं करता है। मतलब कि अभी इस प्रेजेंट मूवमेंट में क्या स्थिति है। आपसे पूछता ना, और कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मतलब अभी कैसा लग रहा है, पहले कैसा लग रहा था नहीं, अभी क्या हो रहा है। यही बात हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन से बना है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो जहां पर वर्णन करने की बात आएगी, और वर्णन कब, इस प्रेजेंट मूवमेंट में वर्णन करने की बात आएगी, तब वो रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक शोध कहा जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया तो आज जाएगा। देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च भी अभी किया जा रहा है, लेकिन आधार क्या है, पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी अभी किया जा रहा है, आधार क्या है, जो साहब वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी अभी किया जा रहा है, लेकिन किसके लिए किया जा रहा है, बाद में क्या होगा, अभी क्या होगा नहीं, बाद में क्या होगा, कि योग करने से क्या होगा, अगर हम नई शिक्षा नीति लागू कर दें तो क्या होगा, हम अगर वैल्यू एजुकेशन अगर शुरू कर दें तो क्या होगा, हम अगर रोज सुबह उठना शुरू कर दें तब क्या होगा, हम रोज योगासन करना शुरू कर दें तो मेरी बीपी किस तरह से रहेगी, मेरी शुगर का लेवल क्या होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्या होगा, व्हाट विल बी। अभी क्या है वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं तो एक देखना चाह रहा हूं कि साहब क्या होगा। तो क्या होगा में जब बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो ये क्या है, यहां पर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, और उन वेरिएबल में क्या है, मैनिपुलेशन करना पड़ता है, उन वेरिएबल को कंट्रोल करना पड़ता है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर प्रभाव देखना होता है। तो आपने सुना होगा, मैं एक टॉपिक लिखता हूं यहां पर, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक टॉपिक लिखा, इफेक्ट ऑफ ओम चैंटिंग ऑन मेमोरी, कि स्मृति पर ओम चैंटिंग का प्रभाव, ये मेरा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में आप देखें कि मैंने क्या कहा, प्रभाव में देखना चाहता हूं क्या पड़ेगा, कि किसका, ओम चैंटिंग का मेमोरी पर प्रभाव क्या होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैंने आपको क्या कहा था, कुछ वेरिएबल को कंट्रोल करना पड़ता है, कुछ वेरिएबल को मैनिपुलेट करना पड़ता है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर प्रभाव देखना होता है, और जिसको कहते हैं ओम चैंटिंग का मेमोरी के ऊपर प्रभाव देखा जा रहा है। ओम चैंटिंग क्या है, एक वेरिएबल आता है जिसको कहते हैं आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ओम चैंटिंग है, और मेमोरी क्या है, वो है डीवी, डिपेंडेंट वेरिएबल मेमोरी है। यहां पर फ्यूचर में ओम चैंटिंग 1 महीना करवाने की बात है, कि 15 दिन करवाने की बात है, कि 2 महीने करवाने की बात है, कि साहब 1 महीने ओम चैंटिंग करवाने के बाद मेमोरी कैसी होगी। तो 3 समय, मतलब फिनोमिना कुछ भी हो सकता है, आप किसी के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन 3 समय की में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। प्रेजेंट मतलब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, केवल प्रेजेंट की बातों को केवल देख रहे हैं, और वो भी क्या हो रहा है, बस इसका उत्तर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, भाई साहब पहले क्या था, हिस्टोरिकल रिसर्च, और क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि 3 क्वेश्चन करने होंगे, व्हाट वाज, व्हाट इज और व्हाट विल बी। व्हाट
वॉज मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च का उत्तर मिल रहा है, व्हाट इज मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उत्तर मिलेगा, और व्हाट विल बी मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का उत्तर मिलेगा। यही है 3 रिसर्च जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपने साइकोलॉजिकल रिसर्च में या अपने सोशल साइंस के रिसर्च में आप ये रिसर्चेस करते भी हैं। हम नए नए टॉपिक पर लेकर आते रहेंगे, नए नए रिसर्चेस भी मैं आपको समझाता रहूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।